नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। मैथ बाय दलपत के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, कल अपने जो पढ़ा था अनुपात और समानुपात वाला पार्ट नंबर 3, उससे आगे अपन आज बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इतने तरह के क्वेश्चन या पैटर्न हो गए हैं, कितने, जैसे मान लो पहले वीडियो में मैंने बता दिया था 4-5 पैटर्न उसमें हो गए थे, दूसरे वीडियो में 4-5 पैटर्न हो गए थे, कल भी एक पैटर्न का अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चनों से आगे कंटिन्यू रखते हुए अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए इधर क्वेश्चन है आपका 4,410 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 2/3 भाग, दो बट्टा क्या लिखा आपने, ये हो गया बी व सी के हिस्से के कुल का 2/5 भाग व बी को ए व सी के हिस्से का बी को ए व सी के हिस्से का 2/7 भाग मिला हो तो बताओ, तो सी का हिस्सा बताइए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4,410 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटे गए कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 2/5 भाग व बी को ए व सी के कुल हिस्से का 2/7 भाग मिला हो तो सी का, किसका अपन को बताना है, सी का हिस्सा बताइए। किसका बताना है, सी का हिस्सा बताइए। ठीक है, अब देखिए इधर, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देना, अपने पास पहले तो कितने रुपए हैं, 4,410 रुपये। कितने हैं, 4,410 रुपये हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया कि देखो ध्यान देना, ए को बी व सी के कुल का, ए है ना, ए को, ये है ए है, इसको बी व सी दोनों के कुल, दोनों को जोड़ दिया, कुल का कितना मिला, कुल का 2/5 भाग मिला। कितना मिला, 2/5 भाग। ये यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ तक देखो क्या बोला, ए बराबर मतलब ए को बी व सी का बोला ना, बी व सी के कुल हिस्से का कितना 2/5 भाग मिला। और फिर ये बोलना है, और ये बी है, इस बी को ए व सी के कुल हिस्से का कितना, ई व सी के कुल हिस्से का ना, ई व सी के या कुल लगा देना, कुल हिस्से का कितना मिल गया, 2/7 भाग मिला। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, सी का हिस्सा बताना है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इधर सामने देखो, देखिए ये इधर क्या है, ये बी प्लस सी किस में, इधर गुणे में है, इधर किस में है, वास्तव में ये गुणे में है, इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा ए बट्टा बी प्लस सी, और इधर क्या है 2/5 के 2/5। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि बट्टे और अनुपात एक ही चीज़ होती हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 2/5, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ऐसे कैसे, सेम इसको भी बदल दो, कैसे बदलो, ये इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, बी अनुपात, ये इधर आ जाएगा ए प्लस सी, और इसका कितना हो गया 2/7, यही हो गया 2/7। ठीक है, अब देखिए इधर यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैंने आपको समीकरण सॉल्व करना बताया था, ए बराबर बी प्लस, इधर मैं लिख लेता हूँ, और बी बराबर ए प्लस सी लिख दिया मैंने। ठीक है, बी बराबर ए प्लस सी लिख दिया। ठीक है, और इसका अनुपात हो गया 2/5 और 2/7। इसके बाद मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, आपको ध्यान होगा तो पहले वीडियो नंबर 1 था ना, उसमें आपने बताया था इसको हल कैसे करते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ो, 2 और 7 कितने होते हैं, 9, तो इसको 9 से गुणा, और ये 5 और 2 की तो 7 को इससे कैसे गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आप देखो कैसे हो जाएगा, इसको गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, अनुपात 9 पंजे कितना हो गया 45,
और 7 दूनी 14 अनुपात ये 70 कितना हो गया 49, ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C है, ठीक है, तो इनका अनुपात कितना, पहले तो ये दोनों संख्या रहते, ध्यान देना, ये दोनों 18 अनुपात 14, ये तो किसका हो गया A और B का हो गया। अब C का अनुपात कैसे निकालना वो भी ध्यान देना, देखो या तो इसमें से ये घटाओ और या फिर इसमें से ये घटाओ, दोनों में से एक काम करना आपको, ठीक है, दोनों में से एक काम करना है। तो देखिए आप 45 में से 14 घटाओ, पीछे कितने, देखो 5 में से 4 के पीछे 1 बच गया, 4 में से 3 कितना बच गया 31, तो आपका अनुपात हो गया 18 अनुपात 14 अनुपात 31, ठीक है, ये तो आपका अनुपात हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछा ना, किसका पूछा, सी का हिस्सा पूछा, तो आप इसको कैसे कर दीजिए 4110, ये 4410 रुपये, इसमें देखो कुल का भाग देना, पहले इस पूरे का भाग देना है, तो इस पूरे का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, इस पूरे का भाग दो, ये पहले जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 और 1 और 4 5, 8 5 कितना हो गए 13 का कितना हो गया 3, हासिल कितना चला गया 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, मतलब इन तीनों का कुल का कितना हो गया 63, कितना हो गया 63। तो इसमें किसका भाग दे देंगे अपन, 63 का भाग दे देंगे, इनटू किसका ज्ञात करना, सी का, मतलब 31 का, ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, तो देखो ये संख्या काट दीजिए, इस संख्या को इस संख्या से काट दीजिए, किससे 3 से कट रहा है क्या, 6 और 3 कितने 9 होते हैं, ठीक है, और ये 4 4 8 और 1 9, 3 से कट रहा है ना, ये कितनी बार कट गया 21 बार, ये काटो 3 से, कितना 3 एकम 3, पीछे 1 बच गया, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 3 21 से कट रहा है क्या, 21 से कट रहा है क्या, कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है, 21 से ये 7 बार कट गया, और ये पे कितना बच गया 0, तो ये 70 × 31 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 21, तो ये हो गया 2170 रुपये, ये किसका हिस्सा आ गया, सी का हिस्सा आंसर। देखिए जल्दी करो, जल्दी से कर दीजिए, देखिए वापस समझाता हूँ एक बार, 4410 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा गया कि ए, देखो ये लाइन विशेष ये ध्यान रखनी, ए को बी व सी के कुल का 2/5 भाग, ठीक है, ये ए है, ए को बी प्लस सी के कुल का कितना बन गया 2/5 भाग, व बी को, ये बी है, इस बी को ए व सी के कुल का कितना मिल गया 2/7 भाग, ये 2/7 भाग हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसको हल किया आपने, देखो इसका हल ये रहा, ठीक है, तो इसमें क्या किया, पहले इधर गुणे में था, इधर भाग में ले आए, ठीक है, एक ये हो गया ए का और ये हो गया बी प्लस सी का, इधर रख दिया, और सेम इसी तरह ये भी कर दिया, और इसके बाद में यहाँ में मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी करें। हो गया, अब देखो नेक्स्ट देखना जल्दी, अब देखिए ये एक क्वेश्चन समझ लिया ना, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, कितना स्पीड कर पाते हो, क्वेश्चन सामने लिखना आपके 6240 रुपये को P, Q, R में इस प्रकार बांटे गए कि P को Q व R के कुल हिस्से का 1/3, क्या लिख दिया मैंने 1/3 व 1/3 व Q को P व R के कुल हिस्से का 1/4, क्या लिख दिया मैंने 1/4 मिला हो तो P व Q का अंतर बताइए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, 16,240 रुपये को P Q R में इस प्रकार से बांटे गए कि P को, या ध्यान रखना, P को Q व R के कुल हिस्से का कितना 1/3 मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, 1/3 मतलब 1/3, व Q को P व R के कुल हिस्से का कितना 1/4 मिला हो तो P व Q का अंतर बताना है। देखिए इधर, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करना, जल्दी से करना है, कैसे करना, देखो पहले ये P है, P को किसका मिल रहा है
ये Q प्लस R इसका कितना मिल रहा है 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। ये Q है, इसको किसका मिल रहा है P प्लस R का, मतलब P प्लस R का कितना मिल रहा है 1/4 बार, ठीक है। अब देखिए इधर इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये अभी वाला ये इधर किस में है, ये इधर किस में है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो ये क्या बन जाएगा Q प्लस R बराबर ये कितना हो गया 1/3, तो ये क्या बन गया P अनुपात Q प्लस R बराबर कितना बन गया 1 अनुपात, एक मिनट, ठीक है, P अनुपात Q प्लस R बराबर 1/3 बन गया, ठीक है। ऐसा ये भी बन जाएगा, क्या बनेगा Q अनुपात P प्लस R, और ये भी कितना बन जाएगा 1/4, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया, इधर वापस लिख लेता हूँ P बराबर Q प्लस R, और ये इधर Q था तो ये होती P प्लस R, ठीक है। इनका अनुपात कितना 1/3 और 1/4, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, इसको किससे गुणा कर दो 5 से गुणा कर दिया, इधर कितने 3 और 1 4, इसको किससे गुणा कर दिया 4 से, तो ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, इसको इससे गुणा करो 4 एकम 4, 4 सौ के 16, ठीक है। तो आप अनुपात याद कीजिए, P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा, पहले तो ये दोनों लेनी है, तो 5/4 अनुपात, अब देखिए अब क्या करना, या तो इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, देखो 15 में से 4 गया 11, 16 में से 5 गए, फिर भी कितना बच गए 11 बच गए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 16,240 रुपये हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है P माइनस Q, मतलब P और Q दोनों का क्या करना है अंतर करना है, तो देखो 16,240, पहले इसमें किसका भाग देना इन सब का टोटल, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, 11 और 4 15, 15 और 4 15 और 5 20, ये 20 हो गया, ठीक है। इसको किससे गुणा कर दो, P व Q का अंतर, P व Q का अंतर कितना है 1 ही है, तो किससे गुणा होगा 1 से, 0 से 0 कट गया, इसको इससे काट लिया कितना 8 1 और 2, तो कितना अंतर आ गया 812 रुपये, ये आपका आंसर। जल्दी से देख लीजिए, जल्दी देखिए, जल्दी करो। हो गया, अरे हो गया क्या, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 8,617 रुपये को A, B व C में इस प्रकार बांटे गए कि A के हिस्से से 15 रुपये व B के हिस्से से, ध्यान देना आधार क्वेश्चन साथ साथ बढ़ते रहना, B के हिस्से से 13 रुपये, B के हिस्से से 13 रुपये व C के हिस्से से 12 रुपये कम करने पर, B के हिस्से से 12 रुपये कम करने पर उनके हिस्से का अनुपात, उनके हिस्से का अनुपात 2:3:4 हो जाता है। 2 अनुपात, ये 3 है ध्यान देना, 2:3:4 हो
जाता है तो पूछ ले आपको सी का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा बताना है? सी का हिस्सा बताइए। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग टाइप का है। क्वेश्चन अभी मैंने 2 क्वेश्चन करे उससे थोड़ा सा अलग टाइप का, ध्यान दे। क्वेश्चन है 8,617 रुपये को एबीसी में इस प्रकार से बांटे गए कि ए के हिस्से से 15 रुपये, बी के हिस्से से 13 रुपये व सी के हिस्से से 12 रुपये कम करने के बाद में उनके हिस्से का अनुपात हो गया 2:3:4 हो जाता है, तो सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या है, 8,617 रुपये तो आपको दे रखे। अब अपन को क्या करना है, पहले तो देखो इनका कम करने के बाद में अनुपात, ठीक है। तो देखो इनका कम कितने रुपए किया, इसमें से कम किया, तो इसका मतलब अब अपन क्या करेंगे, एक बार सोचिए, इसमें से कम कर दिया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कम कर दिया इसको तो क्या करना, कम किया है तो अपन कम कर लेंगे। कैसे, इसमें से देखो ए का 15, बी का, इधर ब्रैकेट में सारे जोड़ने, क्योंकि इन सबको जोड़ के कम कर दीजिए। इसका 13 कम कर दिया, इसका कितना कम कर दिया 13, और इसका कितना 12, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, इस जोड़ के इसमें से कम कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना हो गया, 12 और 12 24 और 25 है 40 हो गया, ठीक है। तो ये कितना कम हो जाएगा, 7 और 11 में से 7, 5 और 8, 8,577 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर, अब इसमें आगे क्या करना है, अब इसमें आगे क्या करना है, 8,577 रुपये हैं, ठीक है। इसमें अपन किसका भाग देंगे, पहले कुल का भाग दो, कुल कितना है 2 और 5, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना हो गए 9, पहले 9 का भाग इनटू किसका हिस्सा पूछ ले आपको, सी का, सी के हिस्से में कितना है 4 है, तो इसको 9 से काट लीजिए, कितना होगा 9 9 81 हो गया, पीछे कितना बच गया 4 7, तो कितना हो गए 936, 9 5 45 हो गया, कितना हो गया 9 5 45, फिर 2 बच गया, 3 बच गया 27 हो गया, ठीक है। तो ये 953 और 953 को आप किससे गुणा कर लीजिए 4 से, तो 3 चौके 12 हासिल किए 1, ठीक है। और फिर कितना 20 और 1 21 हासिल 2, और 936 2 कितना हो गए 38, तो ये आंसर आ गया 3812 रुपये। लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3457 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 10 रुपये, बी के हिस्से से 15 रुपये कम करने पर तथा सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़ने पर उनके हिस्से का अनुपात 3:5:2 हो जाता है तो बी का हिस्सा बताइए। क्या पूछा इसने, बी का हिस्सा बताइए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3437 रुपये को एबीसी में इस प्रकार से बांटे गए कि ए के हिस्से से 10 रुपये, बी के हिस्से से
15 रुपये व सी के हिस्से से बी के हिस्से से 15 रुपये, मतलब ए और बी के हिस्से में तो कम करना है कितने, ए से 10 और बी से 15 और सी के हिस्से में कितने 18, जोड़ने पर उनके हिस्से का अनुपात कितना हो गया 5:3:5:2 हो जाता है। तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं अपन। आंसर इसका देखो क्या है, 3457 रुपये है, ठीक है, माइनस, अब देखना ध्यान देना, अब क्या करना, ए और बी में तो कम करना है, ए और बी के हिस्सा तो कम करना, मतलब अपन को 25 तो कम करने हैं, ठीक है, और 18 जोड़ने, ठीक है, 25 कम करने और 18 जोड़ने हैं, मतलब इसको ब्रैकेट घटा ही लेता हूँ मैं, 25 कम करने और 18 जोड़ने, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस के कितने बच गए इधर 7, कितने बच गए 25 में से 18 के पीछे कितने बच गए 7, और ये कितना हो गया 3457, इसको घटाओ कितना हो गया 3450, ठीक है। अब 3450 में किसका भाग दे दूं मैं, कुल का, तो कुल कितने 3 और 5 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, कुल 10 हो गया, इनटू किसका पूछा बी का, बी का कितना है 5, ठीक है, तो इसको काट ली, ये कितनी बार कट गया 2 बार, और इसको काट लीजिए, कितना हो गया 17 और फिर 2 और फिर 5, मतलब 1725 रुपये, ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो। $1725। देख एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा एक ध्यान रखना, या क्या सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़े थे ना, ठीक है, तो इसको वापस कम भी करना है, एक थोड़ा सा ध्यान दे देना, इसको वापस कम भी करना है, याद ध्यान दे दे, कितना क्यों कम करना है ये भी बताता हूँ मैं एक बार, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सर ऐसे कैसे हो रहा है। देखो 1725 आंसर आ रहा है, वो 18 रुपये जोड़ने के बाद का आंसर आ रहा है, 1725 जो आंसर आ रहा है ना, वो 18 रुपये जोड़ने के बाद का आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने 18 रुपये जोड़ने के बाद का अनुपात, ये क्या लिखा है, इस देखो 18 सी के हिस्से में 18 रुपये जोड़ने पर उनके हिस्से का अनुपात कितना था, ये था, तो जोड़ने के बाद का उनका अनुपात ये है, ठीक है, तो सी का हिस्सा बताइए, ये तो बाद में जोड़ने के बाद ये अनुपात था, लेकिन अपन को तो पहले का पूछा ना, अपन को तो 18 रुपये जोड़ने पर ये अनुपात हो गया, लेकिन अपन को क्या करना, जोड़े थे ना पहले, तो अब वापस क्या करना है, घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1700 और 25 में 8, ये कितना 1707 रुपये, ये आपका आंसर होगा सही, ये आपका आंसर, ठीक है, करो जल्दी। और अपन जो एक अभी वो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी अपना रह गया होगा शायद, तो उसमें से भी आप घटा देना। अभी जो अपने पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी अपने घटाया नहीं होगा, जो था ना तीनों संख्या घटाने वाली थी, तो उसमें आपने वापस, मतलब यदि एक ध्यान रखना, जोड़ रहे हैं तो इधर घटेगा और उधर घट रहे हैं तो इधर जुड़ेगा, तो पीछे वाले क्वेश्चन में आप जोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अब अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, अब अपन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, तब तक आप लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी लिखे, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पैटर्न चेंज। अब देखो, अभी तो कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन थे, वितरण वाले क्वेश्चन थे, अब आपके क्वेश्चन है कॉइन्स वाले। कौन से वाले, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के, कॉइन्स का मतलब क्या होता है सिक्के, ठीक है। अब देखो, अब इसमें होगा क्या, एक तो होगी सिक्कों की संख्या दी होगी, क्या दी होगी, सिक्कों की संख्या। देखो कॉइन्स वाले क्वेश्चन है सिक्कों की संख्या कैसे, जैसे आपको बोल दिए सिक्कों का मूल्य भी दे दिया, कुल सिक्के दे देगा, और उसका अनुपात किस में दे देगा, संख्या में दे देगा, किस में दे देगा, संख्या में, मतलब ये सिक्कों की संख्या दे दे, या फिर आपको ऐसे दे देगा कुल संख्या या कुल सिक्के दे दिए, कुल सिक्के, और उनकी क्या दे दी, संख्या दे दी, ठीक है। और जो अनुपात देगा वो भी किस में दे दिया, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे देता है, ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। कहने का मतलब है जो कुल सिक्के हैं वो भी संख्या में होंगे, और जो अनुपात दिया होगा वो भी किसका, संख्या का अनुपात दिया होगा, किसका अनुपात दिया होगा, संख्या का। एक तो ये पैटर्न इससे हो जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा पैटर्न में क्या हो जाएगा, जो कुल सिक्के देगा वो इन सिक्कों का मूल्य दे देगा, क्या दे देगा, सिक्कों का मूल्य,
सिक्कों का क्या दे देगा, मूल्य या इसको बोल दो कीमत, मूल्य या कीमत दे देगा। और जो इसका अनुपात देगा वो संख्या में दे सकता है, वो संख्या में दे दे। देखो इसमें क्या था, इसमें दोनों संख्या मतलब सिक्के भी, कुल सिक्कों की संख्या, जैसे मैंने बोला 135 सिक्के, ठीक है, ये तो सिक्कों की संख्या और ये अनुपात। पहला वाला अनुपात क्या, दोनों संख्या का हो जाएगा। दूसरा अनुपात क्या, एक कीमत का हो गया और दूसरा किसका हो गया, संख्या का हो गया। एक किसका हो गया, कीमत का, और दूसरा किसका हो गया, संख्या का हो गया। और तीसरा इसका उल्टा हो जाएगा, तीसरा इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कि आपको कुल क्या दे दे, कुल सिक्के ये तो आपको संख्या में दे दे, ये तो किस में दे दे, संख्या में। लेकिन जो अनुपात दे दे वो आपको सिक्कों का मूल्य दे देता है। क्या देता है, मूल्यों या कीमतों में दे दे, मूल्यों या कीमतों दे दी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है। कितने टाइप के बनेंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप आपका कुल सिक्कों की संख्या दे दी, कुल सिक्कों की संख्या, और जो अनुपात देगा वो भी संख्या में देगा। पहला संख्या, दूसरा मूल्य और संख्या, और तीसरा सिक्के और मतलब तीसरा क्या, संख्या और मूल्य। इसको आप एक बार आप व्यवस्थित लिख लेते अपन, आपको साथ साथ में लिख लेना है। देखो इधर देखिए, कौन से वाले, 3 टाइप है। कितने, 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखो इसमें आपको लिखना है कुल सिक्के जो आपको दे दिए संख्या में, किस में दे दिए, संख्या में। और नीचे जो अनुपात देगा, अनुपात, और वो भी किस में दे दिया, संख्या में। तो ये एक तरह का पहला टाइप का। दूसरा है कुल क्या दे दे, सिक्कों की तो कीमत दे दे, सिक्कों की कीमत, या फिर सिक्कों का मूल्य बोल दे जिसको। और जो अनुपात देगा, क्या अनुपात दे दिया, वो अनुपात आपको दे दिया संख्या में, सिक्कों की संख्या में दे दिया। और तीसरे तरह का क्या होगा, कुल सिक्कों की तो संख्या दे दी, सिक्कों की क्या दे दी, संख्या दे दी, लेकिन जो अनुपात है वो किस में दे दिया, मूल्यों या कीमत में। अनुपात किस में दे दिया, मूल्य या कीमतों में, ठीक है। इन तीनों को लिख लीजिए जल्दी, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। अपन एक एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो। जल्दी कीजिए। हो गया क्या, देखिए अब इसका, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हेडिंग आप लगा देना सिक्कों वाले यानी कॉइन्स पैटर्न के, किसके, कॉइन्स यानी सिक्का वाले क्वेश्चन। और अपन इसका टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा था, कुल सिक्के भी किस में दे दे, सिक्के भी किस में दे दे, संख्या में, और अनुपात में किस में दे दे, संख्या में। किस में दे दिया, अनुपात में किस में दे दिया, संख्या में। तो ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक बैग में सिक्कों की संख्या, एक बैग में सिक्कों की संख्या 135 है, जो 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के रूप में हैं। ध्यान देना, क्या बोला, एक बैग में सिक्कों की संख्या 135 है, जो 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है, ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं, तथा सिक्कों का अनुपात 3:5:2 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखो क्वेश्चन कितना, देखो एकदम बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना,
ध्यान से समझिया। देखिए दोस्तों ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्योंकि अगले नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सिक्कों वाला ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो देखना इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या एक क्वेश्चन को वापस पढ़ लीजिए एक बार। एक बैग में सिक्कों की संख्या कितनी है? 135 है। एक बैग में कुल सिक्के कितने हैं? सिक्कों की संख्या 135 है, जो 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपए के रूप में 25 पैसे 1 रुपए के रूप में, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में ना, सिक्के लिख लेना, ध्यान रखना, सिक्कों के रूप में, ठीक है, सिक्कों के रूप में है। तथा सिक्कों का अनुपात कितना दे दिया? 3:5:2। 3:5:2 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। 25 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखना इधर ध्यान देना, ये संख्या पूरी 135 कट नहीं रहना, नहीं कट रहना। तो इसको ऐसे करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा अनुपात को चेंज करते हैं क्योंकि पॉइंट में जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं 3:7:5, ये कर लेते हैं अपन, कट जाएगी संख्या, ठीक है। 3:7:5। अब देखना, अब आपको क्या है, पहले तो बैग में कुल सिक्के कितने हैं? 135। मैंने क्या हुआ, सिक्कों की कुल संख्या भी किस में दे दी? सिक्कों में दे दी, सिक्कों की संख्या, ठीक है। और फिर क्या बोला? अनुपात भी किस में दे दिया? ये अनुपात देखो, तथा सिक्कों का अनुपात मतलब संख्या, सिक्के के काउंटिंग में होते हैं ना, गिन सकते हैं, मतलब वो अनुपात हो गया। तो देखो कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के कितने हैं? 135 सिक्के हैं, ध्यान रखना। 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपए का, ठीक है, ये है। अब देखना 25 पैसे का, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। अब कुल सिक्के तो 135, देखो ये अनुपात इसका ले 3:7:5, और ये टोटल कितना हो गया? 7 5 12 और 3 कितना हो गए? 15। कितना हो गए? 15 हो गए। देखो अब अपने पास में कुल सिक्के कितने थे? 135, मतलब कुल सिक्के बट्टा अनुपात कितना? कुल 15 इंटू अपन को किसका ज्ञात करना है? 25 पैसे के सिक्के, और 25 पैसे के सिक्कों का मान कितना है? 3। 25 पैसे सिक्कों का मान कितना है? 3 है ना। तो किससे गुणा कर दो? 3 से। ये से कट गया 5 बार, और इससे ये काट लो, कितनी बार कट गया? 2 और 3 बच गया, 7 5 बच गई। मतलब इसके सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 27 सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 27 सिक्के हैं। एक बार वापस समझ लीजिए, एक बैग में सिक्कों की संख्या, पहले टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बैग में सिक्कों की संख्या कितनी? 135 है, जो 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। तथा सिक्कों का अनुपात, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात, ध्यान रखना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:7:5 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यदि आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो यहाँ पे 3 की जगह 7 से गुणा करते, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ देता तो अपन क्या कर देते? इस 3 की जगह किससे गुणा कर देते? 5 से गुणा कर देते। जल्दी से देखिए, जल्दी करो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और ऐसा बताता हूँ, आपको आराम से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखना, इसी के जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, कोई टाइप फर्स्ट का ही है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखना इधर, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका देखो एक बैग में कुल सिक्कों की संख्या 172 हैं, जो 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं, ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। फिर सिक्कों का अनुपात 8:5:6 हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी। किसकी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन इसका आंसर इधर लिख दो। देखो एक बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी? कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 172। मतलब कुल सिक्के कितने हो गए?
172, ठीक है। किस रूप में है? एक 25 पैसे के सिक्के भी है, 50 पैसे के भी हैं, 1 रुपये के भी है, ठीक है। इनका अनुपात 8:5:6, ठीक है। अब देखना कुल सिक्के कितने? 172। इसमें कुल इन तीनों का योग, मतलब इन तीनों का योग कितना? 8 5 13 और 6 कितने हो गए? 19। 8 5 13, 13 और 6 कितने हो गए? 19। तो इसमें किसका भाग दे दीजिए? 19 का भाग दे दो। किसका भाग दे देंगे अपन? 19 का। 19 का जा रहा है क्या? नहीं। तो इसको एक काम कीजिए, या 72 की जगह कितने कर दीजिए? 71 कर दीजिए। कितने हो जाएंगे? 171 सिक्के हैं, ठीक है। कितने सिक्के हो गए? 171 सिक्के हैं। फिर 19 का भाग दे दो और फिर इंटू किससे गुणा करेंगे? ध्यान रखना, किसका पूछा है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या मतलब 1 रुपये का मान कितना है? 6 है ना। तो इसको किससे गुणा कर दो? 6 से। ये कितनी बार कट गया? 19 बार। और ये कितना हो गया? 9 × 6 कितना हो गया? 54। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए? 54 सिक्के हो गए। लिख लीजिए। ये एक तरह का आपका क्वेश्चन, जो टाइप नंबर 1 था उसके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, ध्यान से समझ लीजिए। जल्दी करो। मिटा दूं? देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अब अपन टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन ले रहे हैं। कौन सा? टाइप नंबर 2। टाइप 2 कौन सा था? देखना, अपन को क्या कुल सिक्कों का या कुल जो होगा वो तो रुपए, कुल रुपए दिया होगा, मतलब सिक्के वो मूल्य में होगा, ठीक है। आपको मूल्य दे दिया और जो अनुपात दे दिया वो किस में दे दिया? संख्या में। अब अनुपात किस में दे दिया? संख्या में। अभी तो जो सिक्के थे, अभी जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन ने किया, वो सिक्के थे, वो सिक्कों की संख्या थी, वो सिक्कों की संख्या थी। जैसे कुल सिक्के 135 थे। अब यह क्या? ये कुल सिक्के होंगे ना, उसका मूल्य दे रखा होगा और अपन को अनुपात होगा वो सिक्कों की संख्या में होगा। क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ आएगा। देखिए, एक बैग में 128 रुपये हैं। ध्यान दो, अभी तो पीछे वाले क्वेश्चन में 135 सिक्के थे, अभी 128 रुपये हैं, ठीक है। जो 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है, सिक्कों के रूप में है। यदि, फिर क्या बोल रहा है? यदि सिक्कों का अनुपात, यदि सिक्कों का अनुपात 6:3:5 हो तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है देखिए इधर। उसमें था एक बैग में 135 सिक्के थे और जो 25 और 1 रुपये के रूप में थे और उसका अनुपात दे रखा था। अब इसमें क्या है? एक बैग में 128 रुपये हैं, उसमें तो 135 सिक्के थे और अनुपात भी सिक्कों का अनुपात, मतलब जो अनुपात था वो भी सिक्कों की संख्या में दे रखा था, ठीक है। इसमें क्या है? जो एक बैग में 128 तो रुपये हैं, लेकिन जो सिक्कों का, मतलब इसमें क्या बोला? एक जो रुपए आपको बैग में 128 रुपये दे रखा है, लेकिन जो अनुपात है वो सिक्कों का अनुपात है। किसका? ध्यान से देखिए, किसका अनुपात है? सिक्कों का अनुपात है, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 6:3:5 है। तो आपको क्या पूछा है? 25 पैसे के सिक्के कितने, नहीं सॉरी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान से समझिए, देखो इधर। अब अपन को करना क्या है? रुपये कितना अपने पास? 128 रुपये कुल, ठीक है। कैसे हैं? एक 25 पैसे में 50 पैसे और 1 रुपये, ठीक है। इसका अनुपात कितना है? 6:3:5, ठीक है। ये आपका, ये इसमें किसमें? ये संख्या में दे रखा है, ये किसमें दे रखा है? संख्या में दे रखा है। और ये आपका मूल्य दे रखा है, ये आपका मूल्य दे रखा है। तो आपको क्या करना है? इसको भी, जो ये संख्या है ना,
इसको भी आपको किस में बदलना है, मूल्य में परिवर्तन करना है। किस में करना है, मूल्य में परिवर्तन करना है। मूल्य में परिवर्तन करना है मतलब इस अनुपात जो संख्या में दे रखा उसको मूल्य में बदलना है। जैसे देखिए कैसे बदलना वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। 25 पैसे, देखो ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है, मतलब 25 पैसे के 6 सिक्के। 25 पैसे के कितने सिक्के, सिक्कों की संख्या है ना, ये क्या सिक्कों की संख्या है। तो 25 पैसे के 6 सिक्के कितना होगा भाई, 25 पैसे के 6 सिक्के कितना हो गए, 25 पैसे फिर 25, 50 पैसे फिर 25 पैसे जोड़ेंगे तो 75 पैसे, फिर 25 पैसे जोड़ दिया तो 1 रुपये हो गया। मतलब 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 4 आते हैं। और अपने पास में सिक्के कितने हैं, 6। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 25 पैसे के 6 सिक्के, 25 पैसे के 6 सिक्के, तो 25 पैसे के 6 सिक्के कितने हो गए, 1.5 रुपये। 1 पॉइंट मतलब 1.5 रुपये, 1.5 रुपये। कुछ समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ 25 पैसे के कितने सिक्के, 6 सिक्के। अपन क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। तो देखिए कॉइन्स वाले मतलब जो सिक्कों वाले पैटर्न थे वो अपने 2 तरह के पैटर्न कर लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट कल इसका तीसरा पैटर्न करेंगे, ठीक है। और अपना जो आज वीडियो नंबर 4 है और पार्ट नंबर 6 मतलब सॉरी पार्ट नंबर 5 तक अपन इस अनुपात और समानुपात के पार्ट को पूरा कर लेंगे, चैप्टर को पूरा कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। एक और बात सुन लीजिए, लाइक करना शेयर करना ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये तो बात की बात होती है, लेकिन उससे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और समझ में आ जाए तो फिर आप लाइक करना और शेयर करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।